गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि पिछले वीडियो में हम गैस के नियम एवं उससे रिलेटेड बोल्स के नियम को हम पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी हम कुछ हल कर चुके हैं। आज हम लोग चार्ल्स के नियम को जानने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे देखते हैं चार्ल्स के नियम। देखिए चार्ल्स के नियम में क्या बताया जा रहा है, तो इसमें कह रहा है कि भी जो होता है वो टी के समानुपाती होता है। थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि इस नियम का प्रतिपादन फ्रेंच रसायनज्ञ चार्ल्स ने 1787 ईस्वी में किए थे। साथ ही साथ इस नियम में क्या बोला गया है, क्या कहा गया है, इस वैज्ञानिक ने इस नियम में क्या दिए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इस नियम के अनुसार नियत दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अर्थात जो हमने आपको पिछले वीडियो में यहाँ पे दिखाया भी, पिछले बोर्ड पे, कि जो किसी गैस का आयतन होगा वो किसके समानुपाती हुआ, तो टी के समानुपाती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भी जो है ये किसके समानुपाती है, टी के समानुपाती है। उसके बाद यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटा तो ये के कांस्टेंट आया। के के स्थान पे आप टी भी रख सकते हैं क्योंकि नियत दाब बोल रहा है। तो इसके साथ हम यहाँ पर क्या किए, तो के जो है समानुपाती के चिन्ह हटा करके कांस्टेंट वैल्यू ला दिए। इसके बाद यहाँ पे कहता है कि जब के को हम यहाँ पे रहने दें, ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है, तो भी बाई टी बराबर क्या है, के है। इसके बाद वही के को आप पहले लिख दिया गया यहाँ पे, तो क्या बोला है, के बराबर भी बाई टी हो गया, भी बाई टी हो गया। फिर आगे क्या है, तो कहता है भिन्न भिन्न ताप पर, यानी ताप अगर हम परिवर्तन करते हैं, क्योंकि दाब नियत है लेकिन ताप तो परिवर्तन कर सकते हैं। तो जब हम ताप परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, अगर हम प्रथम बार ताप परिवर्तन कर रहे हैं तो टी जो है वो क्या होगा, टी जो है वो T1 बन जाएगा। तो ताप जो है वो आयतन के समानुपाती है, तो आयतन भी क्या होगा, आयतन में भी वृद्धि होगा, तो भी जो है वो क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। इसमें हम इस समीकरण को हम एक माने थे। यहाँ पर इस समीकरण को हम क्या कहते हैं, एक कहते हैं। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो समीकरण एक में हम जैसे ही आएंगे तो समीकरण एक कह रहा है कि के बराबर जो है ये क्या है, तो भी बाई टी है। अब जहाँ पे भी है वहाँ पे हम क्या डालेंगे, तो V1 डालेंगे, और जहाँ पे टी है वहाँ पे क्या डालेंगे, T1 डालेंगे, जो कि यहाँ पे आपको लिखा गया है। इसको हम मानेंगे समीकरण 2। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है दूसरे ताप पर, यानी ताप में फिर अगर हम परिवर्तन करते हैं तो ताप में परिवर्तन करेंगे तो टी जो है वो क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। और जब ताप जो है आयतन के समानुपाती है तो ताप आयतन भी क्या होगा, तो आयतन जो है वो भी जो V2 हो जाएगा। तो फिर हम क्या चले, तो समीकरण एक से जब हम आएंगे तो समीकरण एक में आपको बताया गया है क्या, तो के जो है बराबर है यहाँ पर भी और बटा में है क्या, तो टी। अब इसमें हम क्या करेंगे, के का के रहने देंगे और भी के स्थान पर क्या लिखेंगे, V2, और टी के स्थान पर क्या लिखेंगे, T2। इसके बाद क्या दिया गया है, तो ये जो आपको लिखा गया है वही है, इसको हम माने क्या हुआ, तो समीकरण 3। अब क्या करेंगे, तो समीकरण 2 और 3 से, जब हम दोनों को तुलना करेंगे आपस में तो क्या होगा, इसमें दोनों में अगर हम बात करें तो LHS समीकरण 2 को थोड़ा देख ले। समीकरण 2 में भी देखिए LHS में क्या है, के है, और समीकरण 3 में भी LHS में क्या है, के है, यानी दोनों में LHS बराबर है, जिस कारण से इसमें RHS भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो RHS बराबर RHS, जिसमें हम क्या किए, तो V1 बाई, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिस टाइपिंग हो रहा है, इसमें हम क्या देखेंगे, तो V1 जो है बटा में T1 हो जाएगा बराबर, फिर V2 और बटा में हो जाएगा T2। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस जैसे ही गुना करेंगे तो हो जाएगा V1 इंटू T2 बराबर V2 इंटू T1। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर V1 का V1 रहने देंगे, ये V2 गुना में है, इधर आएगा तो V2 बटा में बराबर T1 इधर रहेगा, ये T2 इधर गुना में उधर गया तो भाग में। ये था आपका चार्ल्स का नियम, जो कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले नियम के साथ मिलते हैं।